मैं अक्सर देखता हूँ लोग माँओं से बहुत सीधे से बात नहीं करते। कभी कभी लोग माँ के साथ बहुत अटपटे तरीके से बात करते हैं और माँ को कुछ भी बोल देते हैं। मैं सत्य कहूँ, तुम अपराध कर रहे होते हो। जीवन में अगर किसी को दुख नहीं देना चाहिए तो उसका नाम माँ है। तुम्हें पूरा प्रयत्न करना चाहिए उसे सुख देने का, दुख देने का नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा इस कथा के प्रारंभ में कि माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जानी। माता की कोई भी बात आप बिना सोचे विचारे मान लें तो आप देवत्व को प्राप्त करते हैं। मां एक स्त्री के शरीर का नाम नहीं है। मां केवल एक स्त्री के शरीर का नाम नहीं है। मां केवल और केवल एक महिला का नाम नहीं है। मां उस सबला का नाम है जो अपने कई बच्चों को अपनी कोख में, अपने आंचल में और अपने हृदय से लगाकर रखने वाली है। जिस उदारता के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है ना, बिल्कुल वैसे जैसे परमात्मा बच्चों को पाल रहा होता, उसका नाम माँ है। कितनी ही गरीब होने दो, घर में कितने ही कम पैसे होने दो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने नहीं दी होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तुम्हें तकलीफ नहीं होने दी जिसने, उसका नाम तो माँ है। तुम्हें हमेशा पूछने वाला, सोशल मीडिया पर हलो हाय करने वालों, अपने बड़े बड़े हाथों में बड़े बड़े मोबाइल रखने वालों और यहां वहां जाने अनजाने लोगों को हलो हाय करने वालों, हेलो हाउ आर यू करने वालों, सत्य में तुम्हारा हालचाल पूछने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है तो उसका नाम माँ है। और कोई तुम्हारा हालचाल नहीं पूछता। लोग औपचारिकता करते हैं मूर्खों, महामूर्खता का आप प्रदर्शन है वो जो तुम यहां वहां हलो हाय कर रहे होते हो ना। सत्य मानना वो सीधी औपचारिकता है, उसमें कोई भाव नहीं है। वो बिल्कुल रसगुल्ला रस के बिना ही है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं है। वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, मानो उसी प्रकार से जैसे किसी को कोई भाषा ना आती हो और उसको वो भाषा बोलने को कहा जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा असली हालचाल तुम्हारा तुम्हारी माँ पूछती है और वही तुम्हें बताती है कि तुम कैसे हो। कितनी तुम हष्ट पुष्ट हो जाओ, माँ की नजर में तुम हमेशा दुबले दिखाई पड़ते हो। माँ ही है जो तुम्हारा असली हालचाल पूछती है और माँ ही है जो तुम्हारे खान पान के लिए हमेशा आगे बढ़कर ध्यान रखती है। रात में 2 बजे भी तुम पहुंचो और तुम्हारे लिए भोजन बनाकर कोई ले आए, उसका नाम माँ है। तुम कितना बड़ा अपराध करके आओ, उसके बावजूद तुम्हारी कमियां ना दिखाई पड़े जिसको, उसका नाम माँ है। तुम कुछ भी कर जाओ, उसके बाद तुम्हारा ही पक्ष लेने वाले उस सदस्य का नाम माँ है। तुम कुछ भी कर जाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले का नाम माँ है। ये माँ वो शब्द है जिसमें परमात्मा बसता है। माँ केवल उस स्त्री का नाम नहीं है जिसने अपने अंग से तुम्हें जन्म दिया है। माँ केवल उस स्त्री का नाम नहीं है जिसने तुम्हारे अंग और प्रत्यंग को अपने शरीर के अंदर निर्माण किया है। माँ केवल उस स्त्री का नाम नहीं है जिसने तुम्हें इस संसार को दिखाया है। माँ केवल उस स्त्री का नाम नहीं है जिसने तुमको मिलाया है, तुमको इस विश्व में लाने का काम किया है। और तुम जो भी कुछ बने हो उसको बनाने का काम माँ ने किया है। केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे का काम है। तुम्हारी भाग्य के विधाता का नाम माँ है, तुम्हारे प्रारब्ध की रचयिता का नाम माँ है और तुम्हारी किस्मत को श्रेष्ठ बनाने वाले का नाम माँ है। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, तुम अपनी ही खाल से, अपनी त्वचा से जूते बनवा कर उसे पहना दो तो भी तुम उसके ऋण से उड़ नहीं हो सकते। वो इतना कुछ तुम्हारे लिए कर चुकी है जिसके लिए तुम 7 जन्म लेकर भी सेवा करो तो पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमेशा ऋणी रहना और उसके लिए उदार रहना, उसके सन्मुख हमेशा हाथ जोड़कर बहुत सहजता से रहने की कोशिश करना। उससे ऊंची आवाज में बात क्या करना, उस आवाज में जो बल है वो भी तो उसी ने प्रदान किया है। हाँ? ऐ संसारियों,
ये संसारी जीव बहुत बहुत प्रतापी है। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। हाँ, गजब कदावा है पापियों का, अजीब जिद पर अचल रहे हैं। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। ये पूरा का पूरा त्रैलोक्य मां से तो पल रहा है। हाँ, जीव जंतु पशु पक्षी सबको मां ने ही तो जन्म दिया है। मैं एक बात कहूं, तुम ऐसी धरती पर रहते हो, तुम ऐसी भूमि पर रहते हो, तुम ऐसे स्थान पर रहते हो जिसकी जमीन को और जिस पृथ्वी को, जिस भूमि का नाम मां है। तुमने कभी सुना है अमेरिका माता? हाँ, लंदन माता सुना है? चाइना माता? नहीं, भारत माता सुना है तुमने? क्या सुना है? भारत माता सुना है तुमने? ये वो पवित्र भूमि है जहां धरती को भी हम मां कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती की भी कोख से कुछ जन्म लेता है। हम हर जननी को मां कहते हैं। जननी जन्म भूमश्चौ स्वर्गारप गरीयसी। ये वो व्यवस्था का नाम है जिससे संपूर्णता जन्म लेती है। इसलिए मां का जब नाम आए, मां जब तुम्हारे सामने आए तो मां को वैसे ही प्रणाम करना जैसा आज मैंने कहा। एक बार मेरे कहने से तुम मां को जो हाथ से प्रणाम करते हो ये बंद करके, एक बार मेरे कहने से इस बार अपनी मां के चरणों में अपना शीश रख कर देखना। एक बार अपने मां को वैसा ही प्रणाम करके देखना, फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे बालों पर एक हाथ रखा है और तुम्हारे सर पर आशीष कोई दे रहा है, और वो मानो आसमान की तरह आच्छादित कर रहा होगा और तुम्हारे हर एक एक रोम को स्पंदित कर रहा होगा और एक अलग सा आनंद की अनुभूति करा रहा होगा। एक हाथ सर पर, वो तुम्हारी मां का होगा। हाँ? इसलिए पूरा विश्व एक तरफ, तुम्हारी मां एक तरफ।